नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद हमारे यहाँ दूध होना शुरू हुआ है। हमारी गाय जन्म चुकी है, आपको बताया भी था। तो चलिए आज लगा लेते हैं। सबसे पहले गाय लगाने से ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं गाय। और अभी हमारी बछड़ी काफ़ी छोटी है, ये लगभग 7 दिन की हुई है। आज 7 दिन की हुई है ये। तो देखिए, काली गाय है और सफ़ेद बछड़ी है हमारे यहाँ। और एक जो गाय उस तरफ बंधी, पहले वो गाय लग रही थी पर उसको हो गया था लंपी वायरस, जिसकी वजह से अब वो लगना बंद हो गई है और उसका बछड़ा भी ख़त्म हो चुका है। तो अब वो गाय तो लग नहीं रही है और लगभग अभी उसको 3 से 4 महीने उसको रिकवर होने में लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और जब तक ये गाय हमारी लग रही है तब तक, और छूटेगी या गर्मी तक हमारी ये गाय लगना बंद हो जाएगी, तब तक वो गाय जन जाएगी। तो चलिए लगा लेते हैं गाय। और आज का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे यहाँ कौन आया था कौन गया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हमारी ननंद आई हुई थी शाम टाइम, और शाम को नहीं, रात को ही आई थी लगभग 8 बजे। और वो इसके पहले सुबह टाइम चली गई थी देवरानी के यहाँ। देवरानी के यहाँ से होते हुए शाम को वो मेरे यहाँ आई थी और रात यहीं रुकी थी। और रात का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, और थकान के साथ साथ इस समय त्योहारों का जो काम भी है वो भी है। और घर में जो खासकर हमारा जो बारामदा है बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो चलिए अभी हम कब करते हैं ये वाला वीडियो कंप्लीट, उसके बाद आपको उसका भी हम वीडियो बना के दिखाएंगे। और चूल्हे की पुताई तो हुई नहीं थी, आपने देखा था कि सारा काम बेटी को करना पड़ गया था। और बेटी जो है लिपाई पुताई के काम से बहुत ज़्यादा बचती है, और मैं भी उससे ये सारे काम नहीं कराती हूँ, क्योंकि आज के बच्चे कर नहीं सकते हैं। और करने के लिए कर भी लें पर कौन इनसे कराए। तो ये सब काम मैं ही करती हूँ। चूल्हे की पुताई करने के बाद मैं आ गई थी इस वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कचरा था। और अभी जो है बारिश रुक चुकी है। कभी कभी बारिश होती है, ज़्यादा ऐसी लगातार वाली बारिश अभी नहीं हो रही है। और जब थोड़ी बहुत बारिश भी होती है तो काफ़ी तेज़ी की बारिश होती है। और ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ना तो यहाँ लिपाई हो पा रही है ना पुताई हो पा रही है। और अब अभी इसकी मैं कोई भी लिपाई पुताई नहीं करूँगी। अब फाइनल ही इसकी पुताई करवाना है मुझे 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि बार बार मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर तो आपने देखा ही, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहा है पलंग में। तो चलिए यहाँ उस रूम की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ रसोई में, क्योंकि दीदी लोगों को जाना था और लगभग टाइम हो गया था 6:45, 7:15 का। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी उन लोगों के लिए नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ हलवा, क्योंकि जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो ना पोहा खाते हैं और ना भजिया खाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हलवा बना देंगे और थोड़ी सी जो नमकीन है वो दे देंगे अगर खाना चाहेंगे तो। और फटाफट से यहाँ पर मैं सूजी को भूनने लगी थी। मैंने डाल लिया था थोड़ा सा शुद्ध घी, और सूजी तो मैंने भूंज ली। और सूजी भूनने के पहले मुझे भूंजना थे ड्राई फ्रूट्स, तो वो मैं भूल ही गई थी। और ऐसा ही होता है, दिमाग जब शरीर साथ नहीं देता ना, तो दिमाग भी नहीं चलता उतना ज़्यादा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नारियल और किशमिश, काजू वगैरह जो मेरे पास थे वो सारी चीज़ें ले ली हैं। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून कर डाल देंगे हलवा में। वैसे हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, पर मैं इस समय तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊंगी, सीधे शुद्ध खाना ही खाऊंगी। दाल रोटी, सब्जी रोटी, चावल भी अब मुझे 15 दिन तो नहीं खाना है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो वोमिट से बहुत ज़्यादा चावल ही चावल हुआ था। तो मैं चावल अब काफ़ी दिनों तक नहीं खाऊंगी। और चावल तो मुझे वैसे भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कोई ना भी दे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो चावल बिल्कुल नहीं खाएंगे। और इस समय कोई भी तली भुनी हुई चीज़ें हमें नहीं खाना है, ये मैं अवॉइड ही करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है और सबसे ज़्यादा तबीयत इसी टाइम पे ख़राब होती है, क्योंकि अचानक से निकलती है धूप और अचानक से होने लगती है बारिश, जिसकी वजह से जो इस मौसम का जो असर है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो चलिए यहाँ हमारा हलवा तैयार हो रहा था, और मैंने ना लिया था इलायची पाउडर, मार्केट से परचेज़ किया था। तो ये इलायची पाउडर मुझे उतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। इसका टेस्ट कितना भी डाल दूँ ना, उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है जितना हम तुरंत की इलायची को कूट कर डालते हैं। और ले तो लिया था, पर अब दोबारा से इसको नहीं लेंगे। घर पर ही इलायची का पाउडर बना के रख लो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए यहाँ हमारा रेडी हो गया है हलवा, और हमारी नंद भी तैयार हो चुकी है। तो उनकी ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं ली है, क्योंकि उनको ज़्यादा वीडियो में पसंद नहीं है आना।
तो चलिए कोई बात नहीं, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपने ब्लॉग पर लेकर आएँ। भाई काम तो हमारा है, हम काम करते हैं, ये चीज़ तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ। और देखिए यहाँ उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी और सीधे आ गए हैं हम लोग। ये हमारी बड़ी सासू माँ का घर है, तो यहाँ आ गए हैं। ये हमारे जीजा जी यानी हमारे नंदोई जी, और ये हमारी ननंद है पर्पल साड़ी में। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली सास है जो, उनका घर है। इनको तो आपने कई बार देखा है ब्लॉग में। और ये हमारे सेकंड नंबर के ससुर जी हैं। तो ये सभी लोग आए हुए थे दीदी से मिलने के लिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे दीदी की विदाई करने के लिए। और ऐसा हो रहा है कि हर बहन जो है रक्षाबंधन में मायके आती है, और हमारी जो ननद है वो रक्षाबंधन के पहले ही अपने ससुराल जा रही हैं। तो आप लोग कहेंगे कि दीदी ऐसा क्यों कि आपकी ननद पहले ही चली गई। तो दीदी के यहाँ भी दीदी की जो सास थी वो एक्सपायर हो गई हैं, इसलिए उनके यहाँ भी ये दुखी त्यौहार है। इस वजह से वो रक्षाबंधन के पहले आके सबको राखी रुमाल देकर वापस अपने घर जा चुकी हैं। और वहाँ पर मेरी ननद भी सबसे बड़ी बहू हैं, तो सबकी अपनी अपनी जवाबदारियाँ हैं अपने ससुराल के प्रति। और एक ही दिन के लिए आई थी दीदी। बहुत मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि दीदी ऐसे आई और चली गई। ना तो उनका आना समझ में आया, ना उनका जाना समझ में आया, बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि वो आके चली गई हैं। पर क्या कर सकते हैं, सब जगह सब तरफ हम लोगों को देखना पड़ता। और ये जो बैठी हुई हैं ये हमारी बड़ी सेकंड नंबर की सास है, जो अभी बाहर दादाजी को दिखाया हमने, वो है ये। और ये हमारी मौसी भी लगती हैं और हमारी बड़ी सास भी लगती हैं, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है और ये बहन बहन ही है। तो चलिए यह है हमारे गांव का व्यू। ये मेन रोड में है अभी हम लोग। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, वो पंजाब से हैं, उनका नाम है कमला। और एक और प्यारी बहन है, उनका नाम है दीपाली या दीपिका। तो उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, और उनके कमेंट कल मैंने पढ़े भी और उनका रिप्लाई भी दिया। और दोनों बहनों ने कहा था दीदी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उन्होंने भी कहा और बाकी सिस्टरों ने भी कहा था कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान तो देते ही, कोशिश तो पूरी यही रहती है, पर क्या करें थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता ही रहता है। और इन दिनों तो सभी के यहाँ यही स्थिति है। और दीदी हमारी जा चुकी थी, उसके बाद ये दोपहर टाइम का वीडियो है। मेरी थोड़ी सी हिम्मत हुई तो मैंने इस कमरे की पुताई कर दी है, क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है। वो धीरे धीरे लिपाई पुताई तो करना ही पड़ती है, क्योंकि घर काफ़ी गंदा है। लोग ये तो नहीं देखेंगे कि आप बीमार हैं या आपके यहाँ क्या परेशानी है, ये ज़रूर कह जाएंगे कि कितना गंदा घर है। सास ससुर होते तो ऐसा घर नहीं रहता। तो कुछ जगह तो हमें मजबूरी भी हमारा जो है तोड़ देती हैं, मजबूरी में भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। और आप मेरा स्थिति देख के ही समझ पा रहे होंगे कि कितने स्लो मोशन में काम कर रही थी यहाँ पर। और मैं लग गई थी यहाँ के कमरे की लिपाई करने के लिए। और अभी मुझे एक मेरा सामने वाला बारामदा बचा है, वहाँ की भी लिपाई करना है, तो वो भी हम करेंगे। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इस दिन तो मैंने नहीं किया था, इस दिन मैंने यहीं तक ही काम किया था। इसके बाद मेरी कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं हुई। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं लिपाई। और लिपाई जो है गोबर से ही की है मैंने, कोई इसमें गेरू वगैरह नहीं मिलाया है। और गोबर से लिपाई करो तो कुछ ज़्यादा ही ठीक रहता है फर्श। और गेरू से अगर डाल के लिपाई करो ना तो पैरों में बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा लगता है, फंसती जैसी है वो ज़मीन। तो मुझे ऐसा लगता है फंसती, अरे पैरों में बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती, खासकर गेरू के एकदम लाल लाल सा हो जाता। और ये आ गई है हमारी तुलसी इस तरफ। तो ये ऐसे ही घूमती रहती हैं, क्योंकि इनको तो अभी कुछ खाना पीना है नहीं, बस ये तो अपने दूध भर पीती हैं और बढ़िया रहती हैं। और ये आ चुकी है बिल्ली। तो बिल्ली हमारे यहाँ फिर से रिटर्न हो चुकी हैं अपने बच्चे के साथ में। और पूरे घर में चूहा और गंदगी का बिल्कुल भंडार बना रखा है इनने। रोज़ ही यही काम हो रहा है, रोज़ चूहे फेंको और रोज़ इनकी पोटी साफ करो। तो चलिए यहाँ पर मैं लिपाई भी कर रही थी और बात भी करती जा रही थी। और फ्रेंड्स, लिपाई करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तो मैं बैठ गई थी चुपचाप से। और देखिए अब लिपाई करने के बाद घर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।